नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भाजपा पर हमला। कहा, भाजपा जो कर रही है सही नहीं। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया। इस हमले को उन्होंने बताया पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। जो सवाल उन्होंने कृषि मंत्री से पूछे हैं वो कांग्रेस पिछले 4-5 साल से पीएम से पूछ रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भाजपा पर बड़ा आरोप। बोली, भाजपा सरकार सच छिपाने की साजिश कर रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का आम आदमी पार्टी पर आरोप। देवेंद्र बोले, आप सरकार में राष्ट्रीय राजधानी की हालत बदहाल। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संभल जाने से रोका गया। दिल्ली वापस लौटते समय राहुल बोले, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही। सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर बोले राघव चड्ढा, सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं। राघव चड्ढा का बड़ा बयान। सपा मुखिया अखिलेश यादव का भाजपा पर जोरदार हमला। बोले, सपा मुखिया, यूपी पुलिस को बीजेपी ने कर दिया खराब। यूपी में है कार्यकारी डीजीपी। महाराष्ट्र में सीएम फेस का हुआ ऐलान। देवेंद्र फडणवीस चुने गए विधायक दल के नेता, जल्द ही लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का आप भाजपा पर हमला। बोले, केजरीवाल के झूठे मुफ्त बिजली और पानी के वादे के विपरीत कांग्रेस अपने वादे को निभाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर विपक्ष ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इसे लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, ये अन्याय है। एक जनप्रतिनिधि को अधिकार है कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो जाकर देखे, जनता की आवाज सुने। संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं आज जब राहुल गांधी को संभल जाने से रोका गया तो राजनीतिक गलियारों में इसका शोर और बढ़ गया। साथ ही विपक्ष भाजपा पर हमलावर हो गया और इसी मामले को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह अन्याय है। एक जनप्रतिनिधि को अधिकार है कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो जाकर देखे, जनता की आवाज सुने। उन्हें जाने ना देना गलत है। ये समय भविष्य के बारे में सोचने का है। हम कब तक इतिहास की बात करेंगे? ये सही नहीं है। उन्हें जाने देना चाहिए था। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसकी निंदा की और इसे पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश बताया। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर सियासी बवाल मचा है। इस मामले को लेकर आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुखबीर बादल पर हुए हमले की निंदा करता हूं। पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। जिस तरह से पंजाब पुलिस ने इस घटना को रोका, बल्कि एक मिसाल पेश की कि कानून व्यवस्था को कैसे संभाला जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पंजाब में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सुखबीर बादल पर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की लेकिन पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हादसा होते होते बचा। किसानों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो सवाल उन्होंने कृषि मंत्री से पूछे हैं वो कांग्रेस पिछले 4-5 साल से पीएम से पूछ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का आंदोलन तेज हो गया। इसी बीच किसानों के पक्ष में बात करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बयान दिया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पिछले 4-5 साल से पीएम से यही सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा कि हम उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। वो राज्यसभा के संरक्षक और संविधान के संरक्षक हैं। जो सवाल उन्होंने कृषि मंत्री से पूछा वही सवाल कांग्रेस पिछले 4-5 साल से पीएम से पूछ रही है। हम उसी पर चर्चा चाहते हैं और हमने नोटिस भी दिया है। हमें खुशी है कि उपराष्ट्रपति ने ये सवाल पूछा है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का 5 दिसंबर को विस्तार होगा। जेएमएम से रामदास सोरेन और अनंत प्रताप देव सहित कांग्रेस से रामेश्वर उरांव और ममता देवी को पद मिलने की संभावना है। झारखंड चुनावी नतीजों के आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली। वहीं अब खबर है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का 5 दिसंबर को विस्तार होगा। राजभवन में मंत्रियों की लिस्ट आज ही फाइनल हो जाएगी। गुरुवार दोपहर 12 बजे राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं आरजेडी कोटे से संजय यादव को मंत्री बनाया जाएगा। आपको बता दें कि संजय यादव गोंडा से विधायक हैं। विधायक दल का नेता सुरेश पासवान को बनाया गया है। चीन का मुद्दा अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। वहीं इसी बीच आज सदन में इस मामले को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बात की। उन्होंने कहा, हमारा संबंध कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है लेकिन हाल की घटनाओं से जाहिर तौर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, आखिरकार मैं माननीय सदस्यों के साथ निकट भविष्य में चीन के साथ हमारे संबंधों की दिशा के संबंध में हमारी अपेक्षाओं को साझा करना चाहता हूं। हमारा संबंध कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, लेकिन हाल की घटनाओं से जाहिर तौर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। हम स्पष्ट हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना हमारे संबंधों के विकास के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। आने वाले दिनों में हम सीमा क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन के साथ साथ तनाव कम करने पर भी चर्चा करेंगे। सैनिकों की वापसी के चरण का समापन अब हमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सबसे पहले रखते हुए हमारे द्विपक्षीय जुड़ाव के अन्य पहलुओं पर एक सुव्यवस्थित तरीके से विचार करने की अनुमति देता है। संभल हिंसा के बाद से लगातार इस मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं राहुल गांधी के रोके जाने को लेकर प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि सरकार वहां के हालात छिपाने के लिए नेताओं को वहां जाने से रोक रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल आने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ वो गलत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार है और उन्हें इस तरह नहीं रोका जा सकता। उन्हें पीड़ितों से मिलने और जाने की अनुमति पाना संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूपी पुलिस के साथ अकेले जाएंगे, लेकिन वे ऐसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि वे इतना भी नहीं संभाल सकते। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के 11 साल से अधिक के कुशासन के बाद राष्ट्रीय राजधानी की हालत बदहाल हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में दिल्ली न्याय यात्रा के हर मंच से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी की नीतियों और कामों पर सवाल उठाते हुए जनता के बीच हर रोज दिल्ली सरकार, एलजी और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा के अंतिम चरण में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल के झूठे मुफ्त बिजली और पानी के वादे के विपरीत कांग्रेस अपने वादे को निभाएगी। संभल जाने से रोके जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये नया भारत है, ये संविधान खत्म करने वाला भारत है। लोकसभा नेता राहुल गांधी ने हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने से रोके जाने पर कहा कि ये विपक्ष के अधिकारों और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, जाने नहीं दे रही। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन वे मुझे रोक रहे हैं। मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन वो भी नहीं माने। वे कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आएंगे तो वे हमें जाने देंगे। ये विपक्ष के अधिकारों और संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाकर देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ। हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरा संवैधानिक अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा है। ये नया भारत है, ये संविधान खत्म करने वाला भारत है, ये अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।